हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी मॉडल पेपर 2025 गणित का मॉडल प्रश्न पत्र हल करने वाले हैं। कक्षा 10 का आपके पूर्णांक 80 नंबर का रहेगा और समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। देखिए, एक बात ध्यान से सुनिएगा कि पेपर 10th का गणित का स्टूडेंट्स के लिए ही आने वाला है, तो पेपर का स्तर भी आपके अनुसार ही आपके स्तर का ही रहेगा, तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं। अच्छे से तैयारी करें और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर को आराम से रिलैक्स होकर देकर आएं। बहुत अच्छे से पेपर आप सभी का होगा, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। खंड ए में आपके 18 प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 में 1 से 18 प्रश्न ऑब्जेक्टिव है। पहला प्रश्न है, संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत आसान है। संख्याओं 6 और 20 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। 2 तिया 6, 3 एकम 3 और 20 का हो गया 2 एकम 2। फिर 2 का भाग दिया, 5 बार गया, फिर 5 का देंगे 1 बार और इस तरह से हमारे पास आया 2 गुणा 2 गुणा 5 और यहाँ पर 2 गुणा 3। तो एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए, हमने 2 यहाँ पर 2 गुणा 2, अधिकतम हमने 2 जो आ रहा है वो ले लिया और गुणा 3 गुणा 5, इन सबको गुणा करेंगे तो आया 60। आंसर देखेंगे, आंसर में 100 ऑप्शन है, तो हमारा आंसर हो गया 100। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुपद x² - 7x + 12 के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, शून्यकों का योगफल होता है -b/a, तो हम द्विघात बहुपद के मानक रूप ax² + bx + c से इसकी तुलना करते हैं। तो हमारे पास देखिए, ये माइनस का चिन्ह, माइनस लगा दिया। b, यहाँ पर b का मान आ जाएगा -7 बटा a होगा 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, माइनस को माइनस से गुणा किया 7 और 7 ऑप्शन है ब में, हमारा आंसर हो गया ब। अगला प्रश्न है, समीकरण 3x + 2y = 7 में यदि x का मान 5 हो तो y का मान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर x का मान दिया गया है 5 और y का मान पूछा गया है, तो x का मान हम यहाँ पर रख देंगे जिससे कि y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3x + 2y = 7 दिया गया है, x का मान 5 रखना है, तो यहाँ पर हम रख रहे हैं 3 और x का मान 5 + 2y = 7। ठीक है, इसको हल कर लेंगे। 5 × 3 = 15, 5 को 3 से गुणा किया, 2y = 7, 2y = 7, इसका पक्षांतरण करेंगे, माइनस के 15 हो जाएगा। 2y = माइनस के 15 और 7, इनको हल करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। y बराबर गुणा में है 2, तो पक्षांतरण करने पर भाग में चला गया और 2 का भाग 8 में देंगे तो जाएगा 4 बार, माइनस लगा हुआ था, माइनस लगा देंगे, -4 हमारा आंसर आया। ऑप्शन देखेंगे, 100 हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में DE, यहाँ पर DE समांतर है BC के। ठीक है, ये आपकी छठी प्रश्नावली है त्रिभुज वाली, उसमें से है। AD, ये AD है, इसका मान 1.5 सेंटीमीटर है। DB, ये DB है 3 सेंटीमीटर। AE 2 सेंटीमीटर। EC हमसे पूछा गया है। देखिए, थेल्स प्रमेय से, जिसका दूसरा नाम आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय भी है, इससे हम क्या लिख सकते हैं, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। हमें EC ज्ञात करना है और ये सब हमें दिए गए हैं, यहाँ पर सबके मान रख देंगे। 1.5, DB का मान दिया है 3, AE 2, EC हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, EC को इससे वज्र गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, तो देखिए 1.5 गुणा EC बराबर 2 गुणा 3। EC हमें ज्ञात करना है, यहाँ पर आया 6, ये गुणा में है, पक्षांतरण करने पर भाग में चला गया।
EC बराबर 6। देखिए इसका जब हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, नीचे आया 15। ठीक है, गुणा कर देंगे 60/15, 15 का भाग 60 में दे रहे हैं, 4 बार जाएगा तो हमारे पास EC का मान आया 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन देखेंगे तो इस तरह का ऑप्शन है ब, तो हमारा आंसर होगा ब। और पेपर में आंसर लगाकर नहीं छोड़ेंगे, आपकी जो उत्तर पुस्तिका आपको दी जाएगी उसमें आपको आंसर लिख कर आना है। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, बिंदुओं 2, 3 और 5, 6 के बीच की दूरी। प्रश्नावली 7 से दूरी सूत्र लगाएंगे। देखिए ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इनमें हमें ज़्यादा सूत्र वगैरह लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे ही डायरेक्ट इनको हल कर सकते हैं। तो हम जानते हैं दूरी सूत्र, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको हल कर रहे हैं। अंडर रूट लगाया, x2 5 माइनस x1 2 स्क्वायर, यहाँ पर प्लस, अब y2 लिखेंगे, y2 का मान 6 है, माइनस y1 होता है जो कि 3 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 5 में से 2 को घटा देंगे, 3 आया, 3 का स्क्वायर, प्लस 6 में से 3 को घटाएंगे, 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर आया 18 और इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणा 2 और 9 का वर्गमूल होगा 3, यहाँ पर आया अंडर रूट 2। ऑप्शन देखेंगे 3 अंडर रूट 2, ऑप्शन है हमारा ब, हमारा आंसर है ब और इसको हम लिख कर आएंगे। ठीक है, ब। इसके बाद में है छठा प्रश्न, यदि थीटा का मान 45 डिग्री हो तो इसको हल करके बताना है कि आंसर क्या आएगा। देखिए ये छोटे छोटे प्रश्न है, इनको पूरा लिखकर टाइम बिल्कुल भी आप खराब ना करें, बिल्कुल फटाफट से हो जाते हैं सवाल। देखिए यहाँ पर कोस है 2 थीटा, यानी थीटा के स्थान पर क्या लिखना है 45 डिग्री। ठीक है, बटा यहाँ पर साइन और 2 थीटा के स्थान पर 45 डिग्री। ठीक है, इसको हल कर रहे हैं तो यहाँ पर आ गया 1 माइनस कोस 90 डिग्री और यहाँ पर आ जाएगा साइन 90 डिग्री। ठीक है, मान रख देंगे, 1 माइनस कोस 90 डिग्री का मान 0, साइन 90 डिग्री का मान 1, 1/1 अर्थात इसका आंसर आया 1। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन देखा हमने और आंसर है द। अगला प्रश्न है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। देखिए ऊर्ध्वाधर छड़ मान लेते हैं, ये है इसकी लंबाई तथा इसकी छाया, ये इसकी छाया मान लेते हैं कि लंबाई का अनुपात 1:√3 है। देखिए लंब बटा आधार टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं लंब बटा आधार। ठीक है, हमें अनुपात दिया गया है 1/√3। ठीक है, तो यहाँ देखिए टेन थीटा बराबर 1/√3, टेन में टेन 30 डिग्री का मान होता है तो थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 30 डिग्री और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन देखेंगे, थीटा बराबर 30 डिग्री यही हमारा आंसर है। आंसर कॉपी में लिख कर आना है, पेपर में लगाकर नहीं छोड़ना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है। देखिए हमें प्रश्न में कहा गया है एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है। ये वाला कोण हमसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए बहुत आसानी से ये सवाल हो जाएगा, ध्यान दीजिए। देखिए हम जानते हैं कि ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा इन दोनों के मध्य बनने वाला कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री के कोण है। ठीक है, अब देखिए बाह्य बिंदु
बाह्य बिंदु P है। बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींचने पर बनने वाले चतुर्भुज, ये चतुर्भुज बन रहा है, 1 2 3 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज बन रहा है। बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींचने पर बनने वाले चतुर्भुज में बाह्य बिंदु और केंद्र को मिलाने वाला विकर्ण या रेखाखंड, ये बाह्य बिंदु पर बनने वाले कोण को समद्विभाजित करता है। तो ये पूरा 80 डिग्री दिया गया है, तो ये 40 डिग्री का हो जाएगा और ये भी 40 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, हमसे ये वाला कोण पूछा गया है। तो देखिए यह एक त्रिभुज है, त्रिभुज POA में, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिए कोण OAP प्लस APO, कोण APO प्लस कोण POA, ये वाला कोण हमसे पूछा गया है। इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला कोण है, ये वाला कोण, तो ये है 90 और ये है 40 डिग्री और ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए 90 प्लस 40 जोड़ा हमारे पास आ गया 130 डिग्री प्लस कोण POA बराबर 180 डिग्री। कोण POA हमने ज्ञात करना है 180 डिग्री, इसका पक्षांतरण किया 130 डिग्री, हमारे पास आ जाएगा 50 डिग्री। कोण POA ही हमसे पूछा गया था और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में 50 डिग्री ढूंढेंगे। हमारा 8वां प्रश्न है, 50 डिग्री ए मिल गया और यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि होगी। देखिए 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि हमसे पूछी गई है। देखिए ये वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर की है। ये वर्ग है, वर्ग के अंदर वृत्त बना हुआ है और हमसे इसकी परिधि पूछी गई है। तो देखिए हमें त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। ये 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, यानी R बराबर 14/2 7 सेंटीमीटर। और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr। तो यहाँ पर R का मान हम रख देंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए 2 गुणा पाई का मान 22/7, R का मान 7, 7 से 7 कट गया, 22 को 2 से गुणा करेंगे 44 आएगा, सेंटीमीटर में दिया गया है तो हमारा आंसर 44 सेंटीमीटर। तो देखिए ऑप्शन हो गया ब, तो हमारा आंसर होगा ब। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई है। देखिए यहाँ पर सूत्र पूछा गया है चाप की लंबाई का, तो देखिए ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसको देखोगे जब आप ऑप्शन ब को, तो देखिए 2πr थीटा बटा 360 डिग्री, 2 से हम 360 को काटेंगे तो 180 आ जाएगा। तो हम चाप की लंबाई का सूत्र πr थीटा बटा 180 डिग्री इस रूप में भी याद रखें और 2πr थीटा बटा 360 डिग्री इस रूप में क्या किया, 2 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है यही 2πr थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया ब। अगला प्रश्न है, घन के एक पृष्ठ का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर घन का एक पृष्ठ, उसका परिमाप दिया गया है। घन का एक पृष्ठ वर्ग के आकृति का होता है, तो वर्ग का परिमाप 28 सेंटीमीटर है और हमें घन का आयतन ज्ञात करना है। देखिए हम जानते हैं कि वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा भुजा बराबर दिया गया है 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भुजा का मान ज्ञात करेंगे, 4 का पक्षांतरण किया तो भाग में चला गया और 4 का भाग 28 में देंगे तो 7 आ जाएगा, तो भुजा का मान आया 7 सेंटीमीटर।
घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब, तो 7 उसकी क्यूब कर देंगे 7 का, भुजा के स्थान पर 7 लिखा है जो हमने निकाला था। 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 को 7 से गुणा किया 49 आ गया। 49 गुणा 7 करेंगे 343, और घन का आयतन निकालना है तो हम यहाँ सेंटीमीटर क्यूब, तो आंसर देखेंगे तो हमारा आंसर है ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक चिताने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए एक सिक्का है, उसको 2 बार उछाल रहे हैं, तो हमसे पूछा गया है कम से कम एक चिताने की प्रायिकता। तो देखिए हम जानते हैं कि प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, तो कुल परिणाम क्या होंगे, देखिए एक सिक्का है, 2 बार उछाल रहे हैं, तो एक बार हेड आ जाए, दूसरी बार भी हेड आ जाए, एक बार हेड आ जाए फिर टेल आ जाए, या टेल हेड आ जाए, या टेल टेल आ जाए, तो कुल परिणाम हो गए 1 2 3 4। ठीक है, अनुकूल परिणाम देखिए, अनुकूल परिणाम के लिए हेड टेल आ जाए, टेल हेड आ जाए, या फिर हेड हेड आ जाए, तो अनुकूल परिणाम हो गए 3। तो प्रायिकता हो गई हमारी अनुकूल परिणामों की संख्या 3 और कुल परिणामों की संख्या 4। तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, प्रायिकता बराबर 3/4। ऑप्शन देखेंगे और ऑप्शन में 3/4 है 100, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबसे न्यूनतम संख्या जिससे √27 को गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है वह है। देखिए हमें √27 दिया गया है, और √27 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 3। ठीक है, 9 का वर्गमूल करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पर √3 बचा। अब इसको हम किससे गुणा करें कि प्राकृत संख्या बन जाए, तो देखिए 3 √3 को √3 से अगर गुणा करते हैं तो √3 गुणा √3 3 हो जाता है, तो 3 गुणा 3 बराबर 9, और यह प्राकृत संख्या बन गई। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया √3। न्यूनतम संख्या पूछी गई थी जो कि आंसर है √3। अगला सवाल है, बहुपद के x² - x - 6 के शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए बहुपद को सबसे पहले हमने समीकरण रूप में लिख लिया, और मध्य पद को इस तरह से 2 भागों में विभक्त करेंगे कि गुणा करने पर माइनस का 6 आ जाए, तो -3x + 2x हमने यहाँ लिखा और इस तरह से लिख दिया। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, और यहाँ पर बचेगा x - 3, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2, यहाँ पर बचेगा x - 3। ठीक है, x - 3 कॉमन ले लिया, x + 2 बच जाएगा बराबर 0, तो इसको लिखेंगे x - 3 बराबर 0, या x + 2 बराबर 0, x बराबर 3 और x बराबर -2, तो 3 - 2 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन देखेंगे 3 - 2, ऑप्शन से हमारा आंसर है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15 है, समीकरण दिया गया है, यदि x का मान 2 तथा y बराबर -2 हो तो k का मान हमसे पूछा गया है। देखिए ये समीकरण है, x का मान हम यहाँ 2 रख देंगे और यहाँ पर y का मान -2 रख देंगे और हल कर लेंगे। देखिए 3 गुणा x का मान 2 रख दिया, -5 y का मान -2 रख दिया, प्लस k बराबर 0, 3 दूनी 6, माइनस गुणा होके प्लस 10, प्लस k बराबर 0, 10 + 6 16, प्लस k बराबर 0, और k का मान हमारे पास आ गया -16। -16 ऑप्शन में देखेंगे, द हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। यदि AB अनुपात है PQ, AB अनुपात PQ बराबर है 3:5 है, तो AD अनुपात PM हमसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए ये 2 त्रिभुज है ABC और PQR, ये माध्यिकाएं AD PM, दोनों त्रिभुज समरूप है, AB बटा PQ बराबर 3/5 है, समरूप त्रिभुज है, इसलिए AB बटा PQ बराबर होगा AD बटा PM के, तो बराबर 3/5, 3:5 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, बिंदु की मीनार के आधार से दूरी बताइए। देखिए
क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं। देखिए ये 10 मीटर ऊंची मीनार है, इसका शिखर यहाँ है। इसके शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। पृथ्वी के एक बिंदु से इसका अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो ये एकांतर कोण यहाँ पर 30 डिग्री बनेगा। देखिए ये लंब होगा, ये आधार होगा, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार AB बटा BC, AB बटा BC लिख दिया। tan थीटा का मान 30 डिग्री बराबर 10 बटा BC। tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3 और यहाँ पर है 10 बटा BC। वज्र गुणा करेंगे तो BC बराबर 10 √3 मीटर में दिया गया है, तो मीटर 10 √3 आंसर होगा, ऑप्शन होगा ए, और यही हमारा आंसर है। अगला सवाल है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, लास्ट 18वां प्रश्न। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। ठीक है, देखिए ये ऊर्ध्वाधर खंबा है और ये इसकी परछाई है, दोनों बराबर है, प्रश्न में हमें दिया गया है और हमसे सूर्य का उन्नयन कोण पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए ये लंब है, ये आधार है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, लंब का मान h और आधार भी h। ठीक है, tan थीटा बराबर h से h कट जाएगा और आ जाएगा एक tan में एक tan 45 डिग्री का मान होता है, तो थीटा बराबर आ जाएगा 45 डिग्री और यही हमारा आंसर है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियोस आप आसानी से देख पाएँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ पढ़ते रहिए गणित। अगले वीडियो में करेंगे रिक्त स्थान और एक एक नंबर के इसके सवाल, जिससे हमारा पार्ट ए पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।